फ्रेंड्स, सीटेट 2023 में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो बेस है वह आपके लिए सीडीपी है, क्योंकि सीडीपी आपका अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो आप अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते हैं। सिर्फ पास होने के लिए नहीं, अच्छा मार्क्स कैसे लाएं, ठीक है, इस पर भी देखेंगे और ट्रिक और टिप्स आपको इस वीडियो में मिलेगा और क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या छोड़ना होता है, ठीक है, इस वीडियो में देखेंगे। और जो सीडीपी है वह आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग होगा, ठीक है। जो हमने सीडीपी करके वह 2022 में जो स्कोर किया है वह मैंने किया है 120 नंबर, ठीक है। और सीटेट 2023 का क्या होने वाला है स्कोर अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप कैसे तैयारी कर सकते हैं सीडीपी की हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट आपका जो थिंग है, जो चैप्टर है, उसकी बात करेंगे कि क्या क्या आप चैप्टर पढ़ के सीडीपी में अच्छा मार्क्स ले आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो पेडागोजी है सभी में, चाहे मैथ पेडागोजी हो, ईवीएस पेडागोजी हो, हिंदी पेडागोजी हो, संस्कृत पेडागोजी हो या इंग्लिश पेडागोजी हो, ठीक है, सभी में हम सिर्फ पेडागोजी की बात करेंगे। क्या क्या पूछा जाता है पेडागोजी में उसकी बात करेंगे, ठीक है। क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या हमें छोड़ना है। तो पेडागोजी है वह आपके लिए सीडीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र जो 30 मार्क्स का होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर है उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट आपका जो सीडीपी में चैप्टर होता है वह कौन कौन से होता है। तो सबसे पहले आपको विकास की अवधारणा, जो विकास का होता है बच्चे में, क्या कैसे विकास होता है उसको सबसे पहले समझना होगा, क्योंकि यह आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2000 जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था 2021-22 में, वह इसी से फर्स्ट क्वेश्चन इसी से किया गया था, ठीक है, बाल विकास से, ठीक है। उसके बाद आपको जो अगला है वह है आनुवांशिकता और पर्यावरण, 1 नंबर वहाँ से भी आपको पूछा गया है, जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है और वह हर बार पूछा जाता है, क्योंकि यह आपके लिए बेस होता है। क्या बेस होता है, तो जीन पियाजे, ठीक है, जीन पियाजे का आपका एक है टॉपिक, ठीक है। उसके बाद है लेब वाइगोस्की का आपका टॉपिक है। उसके बाद क्या है, कोहल वर्ग। यह 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है जो आपके लिए एक एनर्जी, जो जोश होता है वह आपके लिए भर दिया जाता है, क्योंकि इसी से आपको जो नंबर है इसी से आपके पूछे जाते हैं और हर बार पूछा गया, चाहे 2011 से लेकर के आपका जितना भी अभी तक पेपर हुआ है उस सब में आपका तीनों मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मिलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, तो प्रीवियस पेपर आपको अच्छी तरह से करना होगा, जिससे आपका पेडागोजी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और यह तीनों पर कमांड हो जाएगा, क्योंकि इसी से ही नंबर आपको एक तरह से 10 मार्क्स, ठीक है, 10 मार्क्स इसी से पूछे जाते हैं, क्योंकि जो 23 में पूछ रहा है वह इसी से बहुत इजी वे में पूछ रहा है। तो आप कैसे इजी वे में आप अच्छी तरह से मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रीवियस पेपर आपको लेना ही होगा, चाहे वह 2011 का रखिए और जो अभी तक हो रहा है एग्ज़ाम उसका भी रखिए, ठीक है, जिससे यह पता चला है कैसे एग्ज़ाम में पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका है बाल केंद्रित, या इसी को बाल केंद्रित, और एक है प्रगामी शिक्षा, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन 2023 में पूछ रहा है, क्योंकि हमने भी देखा है कि बच्चों से पूछा भी है कि क्या क्या पूछ रहा है 2023 में, तो वह प्रगामी शिक्षा से पूछ रहा है और बाल केंद्रित से पूछ रहा है, ठीक है। बुद्धिमत्ता जो बौद्धिक है उससे भी एक क्वेश्चन मिल रहा है, जो आपका जो है जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की, इससे बहुत ही प्रश्न मिल रहे हैं, कम से कम तो 10 नंबर इसी से आ रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वह क्या है, जीन पियाजे है, कोहलबर्ग है और वाइगोस्की है। उसके बाद जो पूछा जा रहा है वह है आपका लिंग पूर्वाग्रह से पूछा रहा है, ठीक है, लिंग पक्षपात होता है उससे पूछ रहा है। उसके बाद एक है मूल्यांकन से भी बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है, मूल्यांकन से भी बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं, मिस 1 से 2 नंबर का इससे भी पूछा जा रहा है। और एक है समावेशी शिक्षा, ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है वह आपका एनसीएफ है, एनसीएफ 2005 है, यह भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है एनईपी, ठीक है, एनईपी 2020 जिस पर जोर दिया गया है उस पर भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और एक है एनआईपीयू, ठीक है। फिर उसके बाद है क्या, तो उसके बाद आपका जितने भी चैप्टर हैं, आपको चैप्टर भी बता दें कि क्या क्या चैप्टर पेपर 1 और पेपर 2 के लिए है, वह आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाए, क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है। तो यही सब आपको पूछ रहा है पेडागोजी में। और जो आपका मैथ पेडागोजी है वह कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है।
जो पैडागोजी है वह 15 मार्क्स का है। वह मैथ पैडागोजी अगर प्रीवियस पेपर आप एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से कर लीजिए प्रीवियस पेपर, क्योंकि इसी से आपका क्वेश्चन कभी उलट के पूछ दिया जाता है, कभी पलट के पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो आपका मैथ पैडागोजी जो प्रीवियस पेपर है उसको आप लगाइए और अच्छी तरह से अवलोकन कीजिए, देखिए कि क्या इसमें क्या पूछा है, अगले चैप्टर में क्या पूछा है, अगला जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्या पूछा है। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो यह समझ में आएगा कि कभी 2011 से रिपीटेशन हो रहा है तो कभी 12 से हो रहा है। इस तरह से मैथ पैडागोजी होता है। और जो ईवीएस पैडागोजी है, ठीक है, जो ईवीएस पैडागोजी है जो 15 मार्क्स का पूछा जाता है, वह ईवीएस भी पैडागोजी आपका प्रीवियस पेपर से ही पूछा जाता है, लेकिन आपका क्वेश्चन जो पैटर्न है वह अलग अलग कर दिया जाता है, जिससे लगता है कि क्या पूछा गया है और क्या पूछने वाला है, ठीक है। तो ईवीएस पैडागोजी वह 15 मार्क्स का। जो हिंदी पैडागोजी होता है वह किससे पूछा जाता है, तो हिंदी पैडागोजी और संस्कृत पैडागोजी दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हिंदी पैडागोजी अच्छी तरह कर लेते हैं तो आपका संस्कृत पैडागोजी हो जाएगा और इंग्लिश पैडागोजी होगा, क्योंकि इसी से आपका क्वेश्चन बनाया जाता है या इसी से पूछ दिया जाता है, सिर्फ संस्कृत में या इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर दिया जाता है। तो आपको अगर हिंदी पैडागोजी बहुत ही अच्छी तरह हो जाएगा तो आप समझ जाइए कि संस्कृत पैडागोजी हो जाएगा, उसके बाद आपका जो इंग्लिश पैडागोजी है वह भी आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो 90 मार्क्स है सीडीपी वह कैसे आप ला सकते हैं, तो आपको जो सीडीपी है वह 90 मार्क्स के लिए जो हमने अभी बताया, देखिए आपको जो 30 मार्क्स है सीडीपी है, ठीक है, 30 मार्क्स सीडीपी यहाँ से और 15-15 30 यहाँ से हो गया, और उसके बाद क्या हो गया हिंदी और संस्कृत जो पेपर में होगा वहाँ से। तो 30-30 90 मार्क्स आपके लिए है इम्पॉर्टेंट सीडीपी, ठीक है। सीडीपी ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप सीडीपी में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे तो 60 नंबर आप कहाँ से ला पाएंगे, ठीक है। तो आपको कम से कम तो 70 प्लस ही आपको सीडीपी में लाना होगा, ठीक है, जिससे आपका जो कम से कम पास है वह मार्क्स अपनाइएगा, कम से कम वहाँ तक तो पहुँच जाइएगा, ठीक है। जो देखिए जो सीडीपी में क्वेश्चन जो पूछा गया है इन्हीं से पूछा गया है, ठीक है। तो यह आपका जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग यह है आपका टोटल, जिसमें हमने बात किया सभी का, ठीक है। तो आपको प्रीवियस पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से करना होगा, क्योंकि यही से आपका क्वेश्चन कभी उलट पुलट के पूछ दिया जाता है सीडीपी में, ठीक है। जो सीडीपी है वह इसी से उलट पुलट कर पूछ दिया जाता है, लेकिन सेम आपका थ्योरी सेम रहेगा, थ्योरी सेम रहेगा, सिर्फ आपका जो तरीका है वह अलग अलग तरीके से बताया जाएगा, ठीक है, कि कैसे यहाँ पे कोहलबर्ग आएंगे, कैसे जीन पियाजे आएंगे, कैसे यहाँ पे थ्योरी का जो आंसर होता है वह कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और जो समावेशी शिक्षा है उससे भी क्वेश्चन आता है, जो समावेशी शिक्षा है और जो यहाँ से जो अधिगम संबंधी ये समस्याएं कठिन जो डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया ये सब पूछा जाता था, वो एक एक क्वेश्चन पहले बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे इसी से, लेकिन अब यह कुछ कम कर दिया गया है, सिर्फ एक ही आ रहा है। जो यहाँ पे सृजनात्मक जो सृजनशील बालक होता है, प्रतिभाशाली बालक होता है, शिक्षार्थी होता है, उससे क्वेश्चन बहुत ही पूछ रहा है, और रचनात्मक संज्ञानात्मक इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। और जो लास्ट है आपका क्या है अधिगम और अध्यापन, यह 2021 में नहीं पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि आप सिलेबस को देखिएगा इसमें से तो है पढ़ना, लेकिन यह क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछा गया था, उतना नहीं था जितना पहले पूछा जाता था। 2021 से पहले जब ऑनलाइन नहीं हुआ था तो बहुत ही से क्वेश्चन आते थे, लेकिन जब ऑनलाइन किया गया तो इन सभी से आपका हटा दिया गया। जो भी आपका जो पूछा गया था वह आपके लिए एक यहाँ से समस्यात्मक समाधान करता और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बालक इससे क्वेश्चन किया गया था, और एक है कि बालक किस प्रकार सोचते हैं सीखते हैं, इससे एक क्वेश्चन किया गया था। और जो पढ़ना है वह आपके लिए मोटिवेशन, ठीक है, बाह्य मोटिवेशन आंतरिक मोटिवेशन, इससे क्वेश्चन किया गया था। और जो क्वेश्चन है वह अधिगम से जो आपका जो अधिगम में पढ़ना था सीखने के लिए, जो मनोवैज्ञानिक है स्किनर है अल्बर्ट बंडूरा है, ये सब से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है, स्किनर है ये सब से। तो आपको जो पेपर है वह हमने पूरा यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। जो स्ट्रेटजी है वह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जो स्ट्रेटजी क्या होता है, तो देखिए जो अगर आप सीटेट का एक क्वेश्चन बनाते होंगे तो आपको जो बहुत आपका जो ऑप्शन दिया रहता है 1 2 3 4, ठीक है,
तो ऑप्शन से आप बना सकते हैं। कैसे, जो हमने वीडियो पूरा यहाँ पे ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था वह हमने पूरा डाल दिया कि कैसे आप ऑप्शन से बना सकते हैं, और ऑप्शन से भी क्वेश्चन को छांट सकते हैं। कैसे छांट सकते हैं, तो यहाँ पे दिख जाता है कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ट्रिक अपनाना भी होगा, कुछ जो ऑप्शन से आपको तरीके से बन सकता है, और कुछ आपको थ्योरी भी दिमाग में रखना होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।